हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज का ये जो लेक्चर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग टोटल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसे समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे जो हमारा है कर्व ट्रेसिंग। तो चलिए इस लेक्चर को बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसका बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट है और इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बाकी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे बीएससी और इंजीनियरिंग की जो मैथमेटिक्स है उसके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे और भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर क्या हमारा आज का टॉपिक क्या है? टोटल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले समझो कि टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो, हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव जब किसी फंक्शन का किया था, जैसे दो वेरिएबल वाला फंक्शन था z इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो इस z का हम लोगों ने एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना सीखा था, फिर इस z का y के रिस्पेक्ट में सीखा था, बारी बारी से करना सीखा था। लेकिन क्या आप इस फंक्शन z का इन दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक साथ डिफरेंशिएट कर सकते हो? जी हाँ, कर सकते हो। जब किसी फंक्शन का उसमें दो वेरिएबल हो या फिर तीन वेरिएबल्स हो तो उसका एक साथ कंबाइंड जो होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, वही कहलाता है हमारा टोटल डिफरेंशिएशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिससे और भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या है कॉन्सेप्ट। हम लोग सपोज करते हैं कि लेट z इक्वल टू एफ एक्स वाई इज ए फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या सपोज करें, z हमारे पास फंक्शन है, क्या है वो? एफ एक्स वाई, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं, पहला x दूसरा y, और यहाँ पे x एंड y जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ओके, तो इसके लिए जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, कैसे हम लोग इस z इक्वल टू एफ एक्स वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इस x और y की कंबाइन करके। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला है dz, यहाँ पे dz रिप्रेजेंट करता है हमारा टोटल डेरिवेटिव ऑफ z का। यहाँ पे z जो है इसका टोटल डेरिवेटिव ऑफ z क्या हो गया? dz। ये dz रिप्रेजेंट करता है टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन को। ओके, नाउ ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे z का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और फिर इनटू dx प्लस z का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इनटू dy। ये क्या हो गया हमारा? टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ओके, तो जितने वेरिएबल्स रहते हैं उतने वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कंबाइन जो किया जाता है वो हमारा टोटल डिफरेंशिएशन होता है। देख सकते हो यहाँ पे x वेरिएबल था तो x के रिस्पेक्ट में भी हुआ है, और y था तो y के रिस्पेक्ट में भी हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया। नाउ चलो अब हम लोग इसका एक और कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन किया था, तो आज मैं इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे इसका कोई कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है, तो इसके ऊपर करने का बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है। देखो, मेन जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स है या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहां पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, वो ये इसका एक और कॉन्सेप्ट है टोटल डेरिवेटिव का, इसके ऊपर आता है। क्या है ये कॉन्सेप्ट? अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या सपोज किया था, z इक्वल टू एफ एक्स वाई हमारे पास कोई फंक्शन है। नाउ यहाँ पे देखो क्या है कि अगर हमारे पास ये दोनों जो फंक्शन है, एक यहाँ पे जो एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल y, ये जो दोनों वेरिएबल है, अगर मान लो एक वेरिएबल x दूसरा वेरिएबल y, अगर ये दोनों वेरिएबल में कुछ चेंजेस आए, यहाँ पे देख सकते हो, अगर हमें दिया है कि हमारे पास z इक्वल टू एफ एक्स वाई फंक्शन है और यहाँ पे x भी एक फंक्शन है फाई u कॉमा v का, यानी कि x भी हमारा फंक्शन है u v वेरिएबल वाले, और यहाँ पे y भी दे रखा है कि साई u v वाला कोई फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बस z इक्वल टू एफ एक्स वाई दिया था और हम लोगों ने डायरेक्ट इसका टोटल डिफरेंशिएशन किया था। लेकिन सपोज करो कि अब क्या हो जाए, यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई है, इसमें x जो है डिफाइन किया हुआ है एक फंक्शन के नाम से, दूसरा y के नाम से, यहाँ पे y हमारा साई u कमा v है। तो इसका अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन z का हम लोग u के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं टोटल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से, और इस फंक्शन z का v के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं टोटल डेरिवेटिव के फॉर्मूला से। तो क्या फॉर्मूला है ये समझो। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई फंक्शन z है, एफ एक्स वाई दे रखा है वो फंक्शन, और यहाँ पे ये जो दो वेरिएबल है x एंड y, तो यहाँ पे x भी एक फंक्शन दूसरा y भी फंक्शन, तो इसका जो टोटल डेरिवेटिव होगा इस z का इस u के रिस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएगा? देखो, डेल z अपॉन डेल x इनटू डेल x अपॉन डेल u। क्या हो गया? देखो, डेल z अपॉन डेल x, यहाँ पे भी देखो dz था तो यहाँ पे डेल z अपॉन डेल x लिखा था, तो यहाँ पे डेल z अपॉन डेल u मतलब u के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो पहले आप डेल z अपॉन डेल x लिखना इनटू डेल x अपॉन डेल u, ओके, प्लस डेल z अपॉन डेल y इनटू डेल y अपॉन डेल u। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो था dx लगा था, मतलब नॉर्मल डिफरेंशिएशन का जो टर्म होता है dx डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वो था, यहाँ पे क्या है डेल लगा हुआ है। तो ये ध्यान रखो, यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखना कि कोई फंक्शन उसका वेरिएबल अगर डिफाइन किया हुआ है तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला ना लगा के ये फॉर्मूला लगाओगे। इसी तरीके से अगर मैं इस z फंक्शन का
v के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है। ये तब होगा जब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू डिफाइन नहीं की जाती है, और ये तब होता है हमारा जब हमारा एक्स और वाई दो फंक्शन डिफाइन किया हुआ हो। तो समझ में आया क्या है कॉन्सेप्ट? चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो क्लियर हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम क्या दिया गया है? चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हमारा एक्स वाई क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स वाई हमारा चेंज हो रहा है ना, एक्स और वाई यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया ना, चेंज आ रहा है ना। यहाँ पे एक्स वाई में कोई चेंज नहीं था, यहाँ पे एक्स को भी चेंज कर दिया गया एक फंक्शन के नाम से और वाई को भी डिफाइन कर दिया गया। तो ये क्या है? अदर टू वेरिएबल्स u और v के साथ हमारा ये x और y को डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो इसके लिए ये हमारा टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे बीएससी और इंजीनियरिंग की बात आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइस हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से समझ लिया है। चलिए इसके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर सेमेस्टर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है? इफ z इक्वल टू एफ एक्स वाई, और यहाँ पे x हमें डिफाइन किया गया है क्या है? x इक्वल टू ई टू द पावर u प्लस ई टू द पावर माइनस b एंड y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस u माइनस ई टू द पावर v। देन हमें प्रूव करने के लिए क्या करना है? प्रूव दैट डेल z अपॉन डेल u माइनस डेल z अपॉन डेल v इक्वल टू x इनटू डेल z अपॉन डेल x माइनस y इनटू डेल z अपॉन डेल y। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखना है, हम लोगों ने अभी जो थ्योरी पढ़ा वहां पे दो फॉर्मूला में बताया। एक तो ये केस था जब हमारा क्या हो z इक्वल टू एफ एक्स वाई, बस हमें सिंपली डिफाइन किया रहे और हमें dz निकालने के लिए कहा जाए, यानी कि z का टोटल डेरिवेटिव निकाल दो भाई। अब यहाँ पे देखो दूसरा केस पढ़ा था कि z इक्वल टू एफ एक्स वाई दिया रहे और x भी कोई फंक्शन हमें डिफाइन करके दिया रहे और y भी हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइन करके दिया रहे, जो हमारा इस क्वेश्चन में दिख रहा है। z इक्वल टू एफ एक्स वाई दे रखा है, x को भी डिफाइन है और y को भी डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे इसके लिए तो मैं ये फॉर्मूला यूज करना था ना, मैं बताया था अभी आपको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें निकाला क्या है? डेल z अपॉन डेल u। तो यहाँ पे भी देखो z इक्वल टू ये है, x इक्वल टू uv वाला फंक्शन, y इक्वल टू uv वाला फंक्शन। तो यहाँ पे इस z का u के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे भी सॉल्व करने के टाइम क्या हमें z का u के रिस्पेक्ट में निकालना है माइनस z का v के रिस्पेक्ट में निकालना है और इसके इक्वल दिखाना है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, यानी कि हमें इसे अप्लाई नहीं करना, ये हमारा कहने का मतलब है। ओके, तो हम इसे इरेज कर रहे हैं और अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। बहुत ही आसानी से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले तो हमें इसे प्रूव करने के लिए डेल z अपॉन डेल u निकालना पड़ेगा ना। क्या हो जाएगा? z इक्वल टू फंक्शन दे रखा है, ये x हमारा uv वाला है y और y भी हमारा uv वाला फंक्शन है। तो डेल z अपॉन डेल u क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी x हमारा uv वाला है, y हमारा uv वाला है। तो डेल z अपॉन डेल u क्या हो जाएगा? डेल z अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल u प्लस डेल z अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल u। तो इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो मैं अभी आपको नहीं बताया था, लेकिन पहले जो हम लोगों ने मतलब पार्शियल डेरिवेटिव का जो पहला लेक्चर देखा था वहां पे बताया था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन z है और ये दो वेरिएबल वाला फंक्शन है, अगर आपसे पूछा जाए कि z का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, तो उस केस में बताया था कि जब आपको जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कहा जाता है उस वेरिएबल वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करना होता है, बाकी जितने भी वेरिएबल वाले टर्म होते हैं वो सब कांस्टेंट माना जाएगा, यानी कि y वाला टर्म्स कांस्टेंट माना जाएगा। तो इसी तरीके से z का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे y जो होगा इस z में उसे कांस्टेंट मानेंगे। इसी तरह x का यहाँ पे u के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो v वाले टर्म को कांस्टेंट करेंगे। इसी तरीके से z का y के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो x को कांस्टेंट और y का u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे v वाला कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब सिंपलीफाई करते हैं इस वैल्यू को, इन सब वैल्यूज से हम इसे फाइंड आउट करते हैं इस वैल्यू को। तो डेल z अपॉन डेल x क्या हो जाएगा हमारा? देखो z तो बस दे रखा है यहाँ पे f x y, यानी कि z का कोई वैल्यू नहीं दे रखा है, बस आपको फंक्शन का नाम दे रखा है। तो हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं डेल z अपॉन डेल x। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया रहता है तब तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव करते, यहाँ पे तो बस z इक्वल टू एफ एक्स वाई दिया है तो बस ऐसे ही लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके, नाउ अब डेल x अपॉन डेल u कर रहे हैं, यानी कि x का u के रिस्पेक्ट में, तो v वाला तो हमें अभी बताया है कि कांस्टेंट हो जाएगा। तो e टू द पावर u का पार्शियल डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? e टू द पावर u ही हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x ही होता है। नाउ अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो प्लस, तो प्लस अब z का y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे y वाला टर्म तो हमारा क्या है? यहाँ पे कुछ डिफाइन ही नहीं है z हमारा, तो बस ऐसे ही यहाँ पे जैसे इसे लिखा था डेल z अपॉन डेल x, वैसे ही डेल z अपॉन डेल y लिख दिया। नाउ डेल y अपॉन डेल u, यानी कि y का u के रिस्पेक्ट में, तो y हमारा क्या है? e टू द पावर माइनस u माइनस e टू द पावर v। इसका जब हम लोग करेंगे e टू द पावर माइनस u का, तो हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि ये देखो v वाला तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा ना,
क्योंकि u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये तो हमारा कांस्टेंट करेंगे इसका, और e टू द पावर माइनस u का u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ, ये हमारा आ जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस u, माइनस आ जाता है पीछे अगर कोएफिशिएंट में मतलब यहाँ पे जो है वेरिएबल के साथ माइनस रहता है, u के साथ माइनस है ना यहाँ पे, तो ये पीछे लग जाता है। तो ये हमारा माइनस e टू द पावर माइनस u हो जाएगा, तो मैं माइनस को यहाँ पे लगाऊंगा प्लस हटा के। ओके, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने डेल जेड अपॉन डेल यू को फाइंड आउट कर लिया। ओके, नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेल जेड अपॉन डेल वी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट था, जेड दे रखा है, एक्स दे रखा है, यूवी वेरिएबल वाला फंक्शन, वाई हमारा यूवी वेरिएबल वाला फंक्शन, तो यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल वी इस फॉर्मूले से लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी, ध्यान से देखना फॉर्मूला, डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी। अप्लाई करते हैं सेम, यहाँ पे जैसे किया था इक्वेशन फर्स्ट जैसे फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स को तो ऐसे ही मैं लिखूंगा क्योंकि जेड तो हमारा डिफाइन ही नहीं है। अब यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल वी, यानी कि v के रिस्पेक्ट में x का करना है पार्शियल डेरिवेटिव, तो u को इस बार कांस्टेंट करेंगे। अब v का इसका हम लोग v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस v का क्या आ जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस v। तो यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस e टू द पावर माइनस v, तो मैं यहाँ पे माइनस यहाँ पे मैं पीछे लिख लिया। ओके, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस है ना फॉर्मूले में, तो प्लस, तो ये प्लस लगा दिया। अब डेल जेड अपॉन डेल वाई तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमारा जेड तो डिफाइन ही नहीं है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। अब y का v के रिस्पेक्ट में, y हमारा ये है, v के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। और e टू द पावर v का क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, e टू द पावर v का तो e टू द पावर v ही रहेगा, लेकिन माइनस में है ये, तो वैल्यू माइनस में हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हमें एक्चुअल में करना क्या है ये बताओ, हमें ये दो वैल्यू आ गए, डेल जेड अपॉन डेल यू, डेल जेड अपॉन डेल वी, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है और इसके इक्वल दिखाना है। डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारा वैल्यू, देख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स ई टू द पावर यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई ई टू द पावर माइनस यू, और यहाँ पे फिर ये देखो डेल जेड अपॉन डेल वी में माइनस होगा, माइनस होगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, यहाँ पे अब लिखेंगे प्लस में। ओके ना, प्लस में लिखा, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स ई टू द पावर माइनस बी, और यहाँ पे प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई ई टू द पावर बी। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ भाई जल्दी बताओ। अब मैं यहाँ से देख सकते हो डेल जेड अपॉन डेल एक्स यहाँ पे भी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स यहाँ पे भी, तो मैं यहाँ से कॉमन क्या ले लिया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ से e टू द पावर u, और यहाँ से प्लस में e टू द पावर माइनस b, और यहाँ से फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल y, यहाँ पे भी डेल जेड अपॉन डेल y, तो मैं डेल जेड अपॉन डेल y को कॉमन ले लिया और मैं प्लस में लिया हूँ कॉमन, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे e टू द पावर b वाले को लिखूंगा, और यहाँ पे माइनस में है तो माइनस e टू द पावर माइनस u को लिख लिया। अब और इसे और क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप चाहो तो, क्योंकि देखो ये हमारा e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस b तो हमारा x है ना, ये तो हमारा x है ना। अब y क्या है हमारा e टू द पावर माइनस u माइनस e टू द पावर v, इसे माइनस बनाने के लिए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली लाना है क्या, देखो y इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो y इसे बनाना है ना, तो y कैसे बनाएंगे, इसे यहाँ पे माइनस लगा दो और इसका साइन चेंज कर दो, माइनस इसको और प्लस इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे वापस नहीं हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या हो गया, e टू द पावर माइनस u e टू द पावर माइनस u माइनस e टू द पावर v, यानी कि y हो गया ये हमारा। तो फाइनली आया क्या हमारा, ये इक्वल टू कितना आया है, ये इक्वल टू हमारा आ गया x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस y इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये हमारा वैल्यू आया, इसके इक्वल इसके इक्वल, यही तो प्रूव करना था। देखो आप लोग कितना आसान है यार, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर क्वेश्चन को, तो आई होप आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं जितने भी कॉन्सेप्ट थे, एक जो पहला फॉर्मूला मैं बताया था, अगर वो भी देखना चाहते हो उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे किया जाता है, तो उसका मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ आपको, पार्शियल डेरिवेटिव के नाम से, सॉरी टोटल डेरिवेटिव के नाम से, पार्शियल डेरिवेटिव का भी पूरा बना चुका हूँ, उसका भी प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ। तो आप लोग वो सारे कुछ देख सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी होता है कर दो, और ज्वाइन का बटन है, और कुछ भी करना है सपोर्ट कर सकते हो, ज्वाइन का बटन ब्लू कलर का होगा उससे। ओके, थैंक यू।